नमस्कार दोस्तों, विद्या जीएस सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ख़राब न करते हुए चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह टॉपिक है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल में रिक्ति को ... अवधि के भीतर भरा जाएगा। ऑप्शन ए है 1 मास, ऑप्शन बी है 6 मास, ऑप्शन सी है 3 मास, ऑप्शन डी है 1 वर्ष। तो इसका जो आंसर है वह आंसर हो जाएगा 6 मास। यानी कि जो हमारे भारत के राष्ट्रपति का रिक्त स्थान है उसे 6 मास तक क्या किया जा सकता है, रिक्त रखा जा सकता है। हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 62 एक कहता है कि अगर हमारे जो राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट जी जो हैं उनकी पदावधि क्या हो रही है, समाप्त हो रही है, तो उनकी पदावधि से पहले ही क्या करा देना चाहिए, चुनाव करा दिया जाए। और जब तक जो इस पद का उम्मीदवार है वह इस पद को धारण नहीं कर लेता, तो जो हमारे पहले प्रेसिडेंट थे उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी वह पद पर बने रहेंगे। कब तक? जब तक जो उम्मीदवार है वह पद को धारण नहीं कर लेता है तब तक। और हमारा आर्टिकल 56(1) और आर्टिकल 62 ये दोनों क्या कहते हैं? ये दोनों कहते हैं कि अगर राष्ट्रपति जी किसी भी आकस्मिक कारण से मृत्यु हो जाती है या उनसे इस्तीफा लिया जाता है या किसी भी कार्यवाही के द्वारा उन्हें हटा दिया जाता है, तो जो हमारे राष्ट्रपति जी का पद है उस पद पर चुनाव करने के लिए हमारे पास कितने वक्त का समय रहता है? वह समय रहता है 6 मास तक का समय। 6 मास के अंदर हमें चुनाव कराना ही कराना होगा। तो चलिए दोस्तों, इसका हमारा आंसर क्या हो गया? 6 मास। चलिए बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? ऑप्शन ए है राज्यों के राज्यपाल, ऑप्शन बी है उच्च न्यायालय के मुख्य एवं अन्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य एवं अन्य न्यायाधीश और ऑप्शन डी है उपराष्ट्रपति। तो इसका जो आंसर है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी उपराष्ट्रपति। जो हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं इन्हें आर्टिकल 66 के तहत क्या किया जाता है, दोनों सदनों के सदस्य जो होते हैं उनके द्वारा क्या किया जाता है, चुना जाता है। या किसके द्वारा चुना जाता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा, वह भी किस तरह से? एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा, जिस प्रकार से हमारे राष्ट्रपति जी को चुना जाता है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम आगे की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला हमारा जो प्रश्न है वह अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? ऑप्शन ए है 1 मास के भीतर, ऑप्शन बी है 2 माह के भीतर, ऑप्शन सी है 4 माह के भीतर और ऑप्शन डी है 6 माह के भीतर। तो इसका जो आंसर है वह आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 माह के भीतर। यानी कि अगर हमारे राष्ट्रपति जी कहीं पर भी आपात की घोषणा कर देते हैं तो आर्टिकल 352(4) यह कहता है कि यदि राष्ट्रपति द्वारा आर्टिकल 352(1) के तहत कहीं पर भी राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर दी गई है तो उसको संसद के दोनों सदनों द्वारा उस विधेयक को क्या मिल जानी चाहिए? मंजूरी मिलनी चाहिए। अगर यह नहीं हो पाता है 1 माह के भीतर तो क्या हो जाएगा, वह जो राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई है वह परिवर्तनीय नहीं होगी, यानी उसे निषेध माना जाएगा, यानी उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष है? ऑप्शन ए है राज्यसभा का, ऑप्शन बी है लोकसभा का, ऑप्शन सी है योजना आयोग का, ऑप्शन डी है राष्ट्रीय विकास परिषद का। तो इसका जो आंसर है, आंसर हो जाएगा राज्यसभा का। यानी कि हमारे जो राष्ट्रपति जी जो हैं वह आर्टिकल हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 89
1 में लिखा गया है कि हमारे जो उपराष्ट्रपति जी होंगे वह पदेन अध्यक्ष होंगे। पदेन अध्यक्ष होंगे कहाँ के? राज्यसभा के। राज्यसभा के क्या होंगे? पदेन अध्यक्ष होंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है उपराष्ट्रपति। ऑप्शन है हमारे लोकसभा का सदस्य होता है, ऑप्शन बी है राज्यसभा का सदस्य होता है, ऑप्शन सी है किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, ऑप्शन डी है संसद या सांसद सदस्य नहीं होता है। तो इसका जो आंसर है वह आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जो हमारे उपराष्ट्रपति जी होते हैं वह सांसद या संसद सदस्य नहीं होते हैं। चलते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा है? यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति पद पर लगातार 2 बार कौन रहा है? ऑप्शन ए है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन बी है श्री आर वेंकटेश रमण, ऑप्शन सी है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और ऑप्शन डी है श्री वी गिरी। तो इसका जो आंसर है आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। यह कब से कब तक रहे हैं? तो पहली बार यह रहे थे 1952 से 57 तक, 1952 से 1957 तक, और दूसरी बार रहे थे यह 1957 से 1962 तक। ठीक है, कब तक रहे थे? 1952 से 1957 तक, फिर 1957 से 1962 तक। दोस्तों यह प्रश्न पहले भी एग्जामों में पूछा जा चुका है, इसलिए आपका क्या काम है, आपको घर के लिए कार्य है कि आपको देखना है कि अब तक 2 बार ऐसे कौन कौन से राष्ट्रपति हुए हैं जो 2 बार भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं लगातार। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? ऑप्शन ए है 16, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 12, ऑप्शन डी है 18। तो इसका जो आंसर है आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12, यानी कि जो राष्ट्रपति जी हैं तो आर्टिकल हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 80 में साफ साफ लिखा गया है कि जो राष्ट्रपति जी हैं वह साहित्य, विज्ञान, कला या फिर समाज सेवा इन क्षेत्रों में से किसी भी सदस्य को लेकर वह क्या कर सकते हैं? मनोनीत कर सकते हैं। और यह कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? तो 12 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो आंसर है आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12। इसमें क्या पूछा गया? कुल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। प्रश्न क्या है? कुल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। अगर यहाँ पर क्या किया जाता है, इसकी जगह पर सकते हैं लग के आ जाता है, और इसमें ऑप्शन 14 होता है। तो आपका आंसर होगा 14, क्योंकि हमारे राष्ट्रपति के द्वारा ही, अगर राष्ट्रपति जी को ये लगता है कि आंग्ल भारतीय जो हैं उनकी संख्या जो है, आंग्ल भारतीयों की संख्या का प्रतिशत हमारी जो संसद है उसमें ठीक नहीं है, हमें और सदस्यों को इसमें मनोनीत करना चाहिए, तो वह 2 सदस्य और कर सकते हैं जिन्हें हम एंग्लो इंडियन बोलते हैं। तो दोस्तों फिर हमारी संख्या क्या हो जाएगी? 14 हो जाएगी, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? 14। लेकिन कब? जब उसमें लगा हो कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है। ठीक है, तो इतनी बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है राष्ट्रपति द्वारा संसद के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है। अभी मैंने बोला था एंग्लो इंडियन के बारे में अगर कुछ भी पूछा जाएगा तो सत्ता शब्द लगकर ही आएगा पीछे। ये जरूरी नहीं है कि हमारे राष्ट्रपति जी जो हैं कि एंग्लो इंडियन को मनोनीत करें ही, वो चाहे तो कर सकते हैं, न चाहे तो न करें। उन्हें अगर ऐसा लगता है जो आंग्ल भारतीय हैं उनका प्रतिशत हमारी संसद में कम है तो वह कर सकते हैं, अगर उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत है तो वह नहीं करेंगे। ऑप्शन ए है इसका 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है राष्ट्रपति के विवेक पर आधारित है। इसका सीधा सीधा आंसर आप सबको पता है, ऑप्शन ए हो जाएगा 2। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है यदि आंग्ल भारतीय लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो तो समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री जी द्वारा, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति जी द्वारा, ऑप्शन सी है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा और ऑप्शन डी है संसद के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। तो इसका आंसर सीधा सीधा क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति जी द्वारा।
संसद के परामर्श के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, तो इसका आंसर ये नहीं होगा। बहुत से लोग इसे लगा देते हैं कि संसद के परामर्श पर, नहीं, इसका आंसर सीधा सीधा क्या होगा, राष्ट्रपति जी द्वारा। चलिए दोस्त चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले को किसके समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है? ऑप्शन ए है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ऑप्शन बी है संसद, ऑप्शन सी है भारत के उच्चतम न्यायालय और ऑप्शन डी है इनमें से किसी को नहीं। तो इसका जो आंसर है, आंसर हो जाएगा भारत का उच्चतम न्यायालय, यानी भारत के उच्चतम न्यायालय के समक्ष जो उपराष्ट्रपति का चुनाव विवाद है उसे क्या किया जा सकता है, प्रस्तुत किया जा सकता है। और जो उच्चतम न्यायालय का फैसला होगा वही क्या होगा, वही अंतिम फैसला होगा। और यह किस में कहा गया है, यह कहा गया हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 7(1) के सब क्लोज फर्स्ट में ही यह कहा गया है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।